हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक प्रमुख चैप्टर वर्ण विचार पर। वर्ण विचार, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है फोनोलॉजी। मैं ये अध्याय प्रारंभ करूं, इससे पहले आपसे मेरा सादर अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्ण क्या है। छोटा बालक बचपन में अपने मुख से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालता है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है। आवाज़ को ध्वनि भी कहते हैं। और उनकी जो ध्वनियाँ होती है, आवाज़ें जो होती हैं, वह अर्थहीन होती है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। वो जो आवाज़ें निकालते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, अर्थ नहीं होता है। किंतु वह बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो वह शब्द बोलने लगता है और साथ ही साथ शब्द के मीनिंग को वह समझने लगता है। तो वह शब्द कैसे बोलता है, वह शब्द बोलना सीखा कैसे? निश्चित रूप से वह छोटा बालक छोटी छोटी ध्वनि को, छोटी छोटी आवाज़ को जोड़कर शब्द बनाता है। जैसे पापा, मम्मी, खाना। छोटे बच्चे जो है इस प्रकार से आवाज़ें निकालते हैं और वो शब्द बनाते हैं छोटी छोटी ध्वनियों को जोड़कर। यही जो ध्वनियाँ हैं जिसे वह बचपन में निकालते हैं या निकाला करते हैं, जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे जो छोटी ध्वनि है उसे वर्ण कहा जाता है। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे। यह एक पेड़ है और ये एक बरगद का पेड़ है। जब आप बरगद शब्द लिखेंगे तो लिखेंगे ब-र-ग-द, बरगद। इस शब्द में कई ध्वनियाँ हैं और उन ध्वनियों को विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे ब, र, ग, द, यह सब क्या है? ध्वनियाँ हैं, आवाज़ें हैं। तो इन ध्वनियों को, इन छोटी छोटी ध्वनियों को जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाता है। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि वर्ण क्या है। अब चलिए वर्णमाला क्या है, इस पर बात करते हैं। वर्णमाला, जिसे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहा जाता है। यूँ तो इस धरती पर कई भाषाएं हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग वर्णमाला है। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का एक विशेष क्रम। आप इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में रखा गया है, यही है वर्णमाला। आप जैसे फूल का जो माला बनाते हैं तो क्या करते हैं? फूलों को आप धागा में पिरोते हैं तो वह माला बन जाता है, तो उसे कहा जाता है फूल का माला। उसी प्रकार वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में रखा गया है जिसे कहा जाता है वर्णमाला।
हिंदी की मानक वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। ध्यान रहे, पूछा जाएगा वर्णों की संख्या कितनी है, तब आप क्या कहेंगे? 52। 52 वर्ण है। और इन 52 वर्ण में आपको मिलेंगे स्वर 11, आयोगवाह 2, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और 9 विकसित अतिरिक्त वर्ण 2। जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसकी कुल संख्या होगी 52। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। स्वर 11 है और वह 11 कौन कौन से हैं? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये है स्वर। स्वर की संख्या 11 है। इसमें 2 आयोगवाह है और वह है अंग और अह। स्पर्श व्यंजन 25 हैं और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। क वर्ग में 5 है, जैसे क, ख, ग, घ, व। उसी प्रकार से च वर्ग में 5 हैं, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में भी 5 है, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। त वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, त, थ, द, ध, दंत न। प वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, प, फ, ब, भ, म। तो ये वर्ग जो हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसकी संख्या हो गई 25। अब अंतस्थ व्यंजन हैं 4, य, र, ल, व। उष्म व्यंजन है 4, तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह। संयुक्त व्यंजन भी हैं 4, अक्ष, तर, ज्ञा, स्र। और एक है 9 विकसित अतिरिक्त वर्ण, इसकी संख्या 2 है, ड़ और ढ़। तो इस प्रकार से हिंदी की मानक वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं।